अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्टिस्ट द अल्टीमेट लर्निंग ट्रेजर। लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी टेक्स्ट में से मोस्ट राइट कैरेक्टर्स जो कि किसी भी यूनिक कैरेक्टर्स के बाद होते हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज समझ लीजिए कि उसी का पार्ट 2 है और उसका इफेक्टिव यूज़ है। जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को उसका इफेक्टिव यूज़ भी बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप ये मेरी स्क्रीन पर देखिए कि जो लास्ट क्लास में हमने स्टेप्स पढ़े थे वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो जल्दी से काम करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय देखें, यहाँ पर एक डेटाबेस 1 है और एक डेटाबेस 2 है। ठीक है, डेटाबेस 1 में हमारे पास एक एम्प्लॉय इन्फो का कॉलम है जिसमें हमें मिक्स चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि उसकी कंट्री, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसका एम्प्लॉय कोड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क ये है कि डेटाबेस 2 के अंदर एम्प्लॉय कोड के साथ उसकी सैलरी मौजूद है और हमें यहाँ पर उसकी सैलरी एक्सट्रैक्ट करनी है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एक पेपर कॉलम ऐड करें और उसके अंदर आप ये जो उसका एम्प्लॉय कोड है वो आप एक्सट्रैक्ट करें और उसके अगेंस्ट में मेन लुकअप लगा के हम यहाँ से ये सैलरी एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम जो लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोस्ट राइट कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने का, उसको यूज करते हुए हम उसके अंदर उसको वी लुकअप के अंदर इंसर्ट करें और हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है, जो कि सैलरी है, वो हम हासिल कर लें। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर जो लास्ट हमने स्टेप्स किए थे, हम मोस्ट राइट कैरेक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में हमें क्या लेना है कि कॉलम ये सेल लेना है। ठीक है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास क्या है डैश और रिप्लेस टेक्स्ट क्या है हमारे पास एम्प्टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ सके। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको कॉपी करेंगे और हम लेंथ उसकी माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास फाइबर्स की तादाद निकल के आ जाए। एलियन दिस वन दैट क्लोज माइनस एलियन दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 हाइफन्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब हम लास्ट वाले हाइफन को एट द रेट से रिप्लेस कर देंगे। इज इक्वल, सबसे पहले इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं हम। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। अच्छा जी, टेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट हमारे पास ये है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास क्या है हाइफन, न्यू टेक्स्ट हमें क्या करना है एट द रेट देना है, कॉमा, और कहाँ से देना है सेकंड पोजीशन से। ठीक है, ये हमारे पास रिप्लेस होकर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम पोजीशन मालूम करेंगे एट द रेट की। इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। इज इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट टेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब एट द रेट, कॉमा, विद इन टेक्स्ट दिस वन, सॉरी, पॉइंट, पॉइंट टेक्स्ट हमारे पास एट द रेट है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 12वीं पोजीशन आ गई कि भाई जो सेकंड हाइफन है उसकी पोजीशन है 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू एलियन ओरिजिनल टेक्स्ट माइनस पोजीशन 12। तो हमारे पास तीसरी पोजीशन आ गई, 3 कैरेक्टर्स आ गए, सॉरी 3 कैरेक्टर्स आ गए कि हाइफन के बाद 3 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब हम इसको लगा देंगे राइट के फॉर्मूला में। इज इक्वल टू राइट, टेक्स्ट क्या है हमारे पास दिस वन, कॉमा। ठीक है, ये हमारे पास 882 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कॉपी करेंगे
पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू में हम पूरा ये फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉमा टेबल एरे हमारे पास क्या है, यहाँ से ये पूरी टेबल एरे है, F4 करेंगे इसको, ठीक है। कॉमा 2 कॉमा 0, 0 या फॉल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। अच्छा ये आ गया एनए। अब एनए को क्या करेंगे, ये एनए रिप्लेस नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि 882 यहाँ मौजूद है, तो ये एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए सीखने का एक एलिमेंट मौजूद है। जब भी हम दो वैल्यूज को मैच करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों वैल्यूज का बिहेवियर सेम होना चाहिए। सेम से मुराद कि अगर एक वैल्यू टेक्स्ट में है तो दूसरी भी टेक्स्ट में होनी चाहिए, वरना आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो अगर दूसरी नंबर एक नंबर में मौजूद है तो दूसरी भी नंबर में होनी चाहिए। अब या तो हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें या फिर इसको नंबर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्योंकि यहाँ पर सारी ये टेक्स्ट में ही हमारे पास रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होके आया है, तो हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू डबल कोट एंड का साइन और इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं हम, तो ये हमारे पास टेक्स्ट में कन्वर्ट होके आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल की करते हैं, फिर इन सब वैल्यूज को कॉपी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो पूरी की पूरी रेंज कॉपी मतलब रेंज सेलेक्ट कर लेगा, फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट। ये हमारे पास टेक्स्ट में आ गया, और आप देखिए कि जैसे ही वो टेक्स्ट में मैंने पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया, उसने इसकी सैलरी वहां से उठाकर हमें दे दी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये सबकी सैलरी यहाँ पर निकल के आ गई। अब आप देखें एम्प्लॉय नंबर वेरी कर रही है, यानी कि ये 4 नंबर का एम्प्लॉय है, यहाँ पर ये 8 नंबर का एम्प्लॉय कोड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इफेक्टिवली वी लुकअप के फॉर्मूले के अंदर हमने यूज कर लिया, जो कि हमने मोस्ट राइट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का या कोई भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हमने इफेक्टिवली वी लुकअप के अंदर यूज किया, ठीक है। तो आई होप कि ये स्टेप्स आपके लिए बहुत आसान होंगे। वी लुकअप का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये जो राइट का फॉर्मूला है ये आपने मोस्ट रिसेंटली पढ़ा है, तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मुझे, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये सबसे आसान तरीका है बिगनर्स स्टूडेंट को समझाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इस चैनल की रीच बढ़े और उन लोगों तक पहुंच सके जो कि नीडी हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।